हे चैंपियंस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ संजू शर्मा। और आज की वीडियो में हम इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। आपको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता जाऊंगा। आप अपने साथ बुक रखना, साथ ही में एक पेंसिल रखना, और जो मैं वर्ड्स के मीनिंग बताता जाऊँ उनको मेंशन करते रहना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द लास्ट लेसन के ऑथर की। ऑथर का नेम है अल्फोंसे दौदेत, जो कि ऑथर है द लास्ट लेसन के, और ये फ्रेंच नॉवलिस्ट है। तो अब पहले बैकग्राउंड जानते हैं कि द लास्ट लेसन जो टाइटल है चैप्टर का वो क्यों दिया है। तो जो ये लेसन है ये किस पर बेस्ड है? ये फ्रैंको पर्शियन वॉर जो कि 1870 और 1871 के अंदर हुआ था उसके ऊपर है। जिसके अंदर क्या किया था, जो प्रशिया है उसने फ्रांस को डिफीट कर दिया था। और जो प्रशिया के लीडर थे उस टाइम पे वो कौन थे? बिस्मार्क। तो फ्रांस हार गया था। Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria। और उस टाइम का जो पर्शिया था वो आज की कौन कौन सी कंट्रीज को मिलाकर था? जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया का थोड़ा सा पार्ट। सो स्टोरी के अंदर क्या हुआ था, जो प्रशिया था ना उसने फ्रांस के कुछ एरियाज को कैप्चर कर लिया था, अनेक्स कर लिया था। तो उन दो डिस्ट्रिक्ट्स के नाम बताएं इसके अंदर, एल्सिक एंड लॉरेन। तो अब इनको अपने अंदर कैप्चर करने के बाद इनके अंदर खुद के रूल्स इंप्लीमेंट करा दिए थे, जो प्रशिया के अंदर रूल्स है। तो इसके अंदर क्या हुआ था, जो स्कूल्स है, जो कॉलेजेस है एल्सेक और लोरेन के अंदर, वहाँ पर जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको तो बैन कर दिया था, और जो जर्मन लैंग्वेज थी उसको स्टार्ट कर दिया था। तो इसके अंदर जो कैरेक्टर्स है, जो दो मेन कैरेक्टर्स है, वो है एक तो फ्रांस जो कि एक लिटिल स्टूडेंट है, और मिस्टर हैमल जो कि एक स्कूल टीचर है। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा मैं ओवरव्यू बता देता हूँ आपको। जो फ्रांस है वो स्कूल जाता है, तो स्कूल जाकर उसको पता लगता है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसका लास्ट लेसन है, आज के बाद फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि ये जो एल्सेक और जो लोरेन एरिया है वो प्रशिया ने कैप्चर कर लिया है और यहाँ पर जर्मनी पढ़ाई जाएगी। तो जो मिस्टर हैमिल होते हैं वो बोलते हैं कि आज ये लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का, और कल से आपको जर्मन पढ़ाने एक टीचर आएंगे। तो इसके बिहाफ पर एक ये टाइटल दिया है द लास्ट लेसन, किसका? फ्रेंच लैंग्वेज का। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो फ्रांस बोलता है यहाँ पर, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। सो पार्टिसिपल्स बेसिकली क्या है, ग्रामर में जैसे टेंसेस होते हैं वैसे ग्रामर के अंदर पार्टिसिपल्स एक टॉपिक है, जो इसको वर्क किया दिया था, इसको याद करने के लिए किसने दिया था? एम हैमल ने फ्रांस को। तो जो फ्रांस है वो क्या है, सुबह सुबह लेट उठा था, और उसको डर था कि जो उसकी टीचर है उसको स्कॉल्ड करेंगे, उसको डांटेंगे, बिकॉज उसने पार्टिसिपल का एक भी शब्द लर्न नहीं किया था। आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैट। फॉर अ मोमेंट आई थॉट। तो जब वो सुबह से उठाई था और बेसिकली लेट उठा था, तो लेट उठने के बाद उसने थोड़ा सोचा, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। उसने सोचा कि क्यों ना अपन यहाँ से भाग जाते हैं और स्कूल नहीं जाते हैं, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और अपना जो पूरा दिन है वो अपन बाहर बिताएंगे। इट वॉज सो वार्म, जो उस टाइम का जो क्लाइमेट था वो थोड़ा वार्म था और ब्राइट था। देन द बर्ड्स वर चिर्पिंग, जो बर्ड्स थी वो चहचहा रही थी एट द एजेस ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सो मिल। जो वहाँ पर सो मिल थी, एक मिल है, उसके पीछे एक ओपन एरिया था, वहाँ पर जो प्रशियन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे। अब बेसिकली प्रशियन सोल्जर्स क्यों ड्रिल कर रहे थे? क्योंकि जो एरिया था वो किसके अंडर आ गया था? प्रशिया के अंडर में आ गया था, इसलिए पर्शियन सोल्जर्स वहाँ पर ड्रिलिंग कर रहे थे। Then it was all much then it was all much more tempting than the rule of participles, but I had to strength to resist and hurried off to school। लेकिन जो पार्टिसिपल्स से जो टेम्प था, पार्टिसिपल्स से जो अट्रैक्टिव था, वो कौन सा एरिया था? ये वाला कौन सा? सोमिल के पीछे जो रशियन सोल्जर ड्रिलिंग कर रहे हैं, और जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल ब्राइट है, और जो बर्ड्स है वो चिपिंग कर रही है, वो एक टेम्पटिंग एनवायरनमेंट था। बट उसने अपनी स्ट्रेंथ को रेसिस्ट किया और स्कूल के लिए वो दौड़ने लगा। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जैसे कि नोबिता अपने स्कूल के लिए भगता है, आपने देखा होगा डोरेमोन, तो उसके अंदर वैसे ये भी अपने स्कूल के लिए भग रहा था। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, तो वहाँ पर टाउन हॉल आता है एक। तो टाउन हॉल को जैसे वो पास करता है तो वहाँ पर देखता है कि बहुत ही सारी, मतलब बहुत ही लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, क्राउड है इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। अब ये बुलेटिन बोर्ड क्या है, जो न्यूज़ है वो यहाँ पर छपती थी बुलेटिन बोर्ड के ऊपर। तो ये वहाँ से भग रहा होता है, वहाँ से स्कूल जा रहा होता है, तो उसको वो देखता है कि जो टाउन हॉल है वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और बुलेटिन बोर्ड के सामने। क्योंकि बुलेटिन बोर्ड में बेसिकली अब देखो, यहाँ देखोगे फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, 2 सालों से यहाँ पर बैड न्यूज़ आ रही थी, कि बैटल्स की न्यूज़ आ रही थी और ड्राफ्ट की और ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स। तो ये न्यूज़ आती थी यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड पर। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, तो वो दौड़ता दौड़ता सोच रहा था, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि मैटर क्या हो गया ऐसा जो यहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। देन चलते हैं। Then, as I hurried by as fast as I could go,
द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मतलब जो उसका स्टूडेंट था, अप्रेंटिस, रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी। तो जो जैसे जो वहाँ से हरी में भाग रहा था, तो वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ खड़ा था, कहाँ पर, टाउन हॉल के पास में, बुलेटिन बोर्ड के सामने ब्लैक स्मिथ जिसका नाम था वॉचर, और उसका एक अपेरेंटाइज मतलब उसका एक स्टूडेंट खड़ा था। तो वो उसको बोलता है डोंट गो सो फास्ट, मतलब फ्रांस को बोलता है कि तुम जल्दी मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ द टाइम, तुम स्कूल आराम से पहुंच जाओगे, तुम जल्दी में मत जाओ। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम, जो फ्रांस था उसको लगा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, और वो उस बात को इग्नोर करता हुआ जो स्कूल था वहाँ पहुँच जाता है। अब स्कूल के जस्ट पास में एम हैमल का क्या था, लिटिल गार्डन था वहाँ पर। यूजुअली वैन स्कूल बिगिन, अब ऑर्डनरी डेज जब स्कूल बिगिन होता था तो बहुत सारी नॉइस क्रिएट होती थी वहाँ पर, बहुत सारी हशल बशल रहती थी। तो यूजुअली वैन स्कूल बिगिन देयर वाज ग्रेट बशल, तो वहाँ क्या रहती थी, बहुत बशल रहती थी। और ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, डेस्क की आवाज़ आती थी खुलने और बंद होने की। और जो लेसन्स रिपीट करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, आपने भी किया होगा बचपन में, कि जो लेसन्स हैं उनको रिपीट कर करके लर्न करते हैं, तो उनकी आवाज़ आ रही होती है वेरी लाउड, एंड आवर हैंड्स ओवर आवर आइज टू अंडरस्टैंड बेटर। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, रूलर बेसिकली इसमें क्या है, जो टीचर स्टिक है उसके लिए बोला है, रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर जो टेबल के ऊपर अपनी स्टिक से मारता है उसकी आवाज़ आ रही होती है। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज के दिन जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचता है तो उसको सब शांत दिखता है, बिल्कुल काम एनवायरनमेंट दिखता है। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। सो कॉमोशन का मीन्स यहाँ पर है स्टेट ऑफ कन्फ्यूज। तो जो फ्रांस होता है उसको थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि ऐसा क्या हो गया यहाँ पर, सब स्टिल है, बिल्कुल काम एनवायरनमेंट है। तो वो ऐसे सोचता है कि टू गेट माई डेस्क मतलब मैं डेस्क के पास, मेरे चेयर के पास पहुंच जाऊं बिना किसी टीचर के देखे। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैज़ बीन एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, जैसे संडे मॉर्निंग होती है वैसे सब शांत था। थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट्स, उसने जो उसकी क्लास की विंडो थी वहाँ से देखा उसके क्लासमेट्स को, ऑलरेडी इन द प्लेस, सब वहाँ पर बैठे हुए थे, बस वो एक ही बाहर खड़ा था। एंड मैं एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ इस टेरिबल आयरन रूलर, तो जो टेरिबल आयरन रूलर क्या है, ये टेरिबल, ये आयरन की स्टिक है, अंडर हिज आर्म, अपने आर्म के अंदर रखकर वो चल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, वो क्या करता है, वो डोर को धीरे से खोलता है और अपनी सीट पर जाने की कोशिश करता है। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, ब्लश्ड मतलब शॉक्ड, और दी जो सिचुएशन हो जाती है बिल्कुल डरावनी सी। आप ही खुद सोचो, जब कोई स्टूडेंट लेट हो जाता है और जो टीचर पढ़ा रहा होता है और वो स्टूडेंट छुप छुप के अपनी सीट पर जा रहा होता है, तो उस सिचुएशन में जो वो बच्चा है वो कितना डरा हुआ रहता है। बट नथिंग हैपेंड, एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली, लिटिल फ्रांस वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। तो होता कुछ भी नहीं है, एम हैमल उसको देख लेते हैं, देखते बिल्कुल आराम से काम बोलते हैं कि गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, तो कि लिटिल फ्रांस अपनी सीट पर जल्दी चले जाओ, हम स्टार्ट करने वाले थे तुम्हारी एब्सेंस के अंदर। तो चलते हैं। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my pride, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. तो क्या होता है, जैसे वो अपनी सीट पर बैठता है आराम से, तो अचानक वो बैठता है तो थोड़ा उसको टाइम लगता है सब देखने में कि कैसे माहौल चल रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है। तो फिर वो बाद में नोटिस करता है, जब उसको अपने फ्राइट के ऊपर वो ओवरकम कर लेता है, तो वो नोटिस करता है कि जो एम हेमल है, जो उसके टीचर, वो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन रखे हैं, एक ग्रीन कलर का कोट, और साथ ही में एक शर्ट है एंड अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और वो एम्ब्रॉयडर्ड है, एम्ब्रॉयडर्ड मतलब बिल्कुल प्रेस की हुई है। डैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन द इंस्पेक्शन और प्राइज डेज, और ये कब पहनते थे ऐसी ड्रेस, जब कोई इंस्पेक्शन आता था स्कूल के अंदर या फिर कोई प्राइज के दिनों। देन बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलमन, और जो पूरी स्कूल है वो बिल्कुल स्ट्रेंज लग रही थी, बिल्कुल कामनेस थी वहाँ पर। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people, बहुत important है, sitting quietly like ourselves। तो जब वो देखता है, नोटिस करता है, और वो उसको सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग क्या लगता है कि जो बैक बेंचेस थी वहाँ पर उसके जो विलेजेस के जो पीपल थे वो बैठे हुए थे, लेकिन और दिनों क्या होता था, कोई भी नहीं रहता था, वो चेयर एम्प्टी रहती थी। लेकिन आज के दिन विलेज पीपल वहाँ पर बैठे हुए थे। और कौन बैठा था, एक ओल्ड होसर, एक जो ओल्ड मैन है, विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, एक थ्री कॉर्नर्ड हैट है उसके ऊपर, एंड द फॉर्मर मेयर, एक फॉर्मर मेयर है, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर भी है, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, मतलब ये इतने सारे पीपल पीछे बेंचेस पर बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब बहुत ही सैड दिख रहे थे।
एंड हॉसर जो कि ओल्ड हॉसर था, उसने एक ओल्ड प्राइमर लेके हुए बैठा था, मतलब एक ओल्ड बुक लेकर बैठा हुआ था, thumbed at the edges and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages। और वो उस बुक को अपनी नीज के ऊपर लेकर बैठा हुआ था। Then while I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you"। और ये यहाँ पर बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको बताता है कि जो ये आज का जो सेशन है वो लास्ट है। आज के बाद जो फ्रेंच लैंग्वेज उसको नहीं पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल एक सॉफ्ट टोन के अंदर बोलता है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन। वो बोलता है कि एक ऑर्डर आया है बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन। और सिर्फ कौन सी लैंग्वेज पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं? एल्सेक एंड कौन सी लैंग्वेज? जर्मन। और कौन स्कूल्स के अंदर? एल्सेक और लॉरेन के अंदर। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। और ये आज का आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। और मैं चाहता हूँ कि आप सब अटेंटिव रहो, क्लास में ध्यान दो। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। और ये वर्ड्स बहुत ही शॉकिंग थे, किसके लिए? फ्रांस के लिए। ओ द wretches दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप ऑन द टाउन हॉल। फिर वो याद करता है, अरे हाँ, वो टाउन हॉल पर जो बुलेटिन बोर्ड पर जो नोटिस लगा हुआ था वो इसी के ऊपर था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। अब फ्रेंच क्या है, अपनी बताता है, अपनी लाइफ के बारे में बताता है कि वो कैसे फ्रेंच लेसन के ऊपर, फ्रेंच लेसन नहीं, वो अपनी स्कूल के ऊपर, मतलब स्टडीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। वो बोलता है, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। अब वो बोलता है कि मुझे फ्रेंच के अंदर लिखना भी नहीं आता। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। और उसने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं। आई मस्ट स्टॉप देयर देन। अब कुछ पढ़ा ही नहीं तो अब मैं क्या यहाँ पर स्टॉप हो जाऊँ, क्योंकि फ्रेंच तो अब लैंग्वेज पढ़ा ही नहीं रहे, अब उसको तो फ्रेंच पढ़नी ही नहीं है। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइड ऑन द सार। अब जब टीचर जब पढ़ा रहा होता था तो क्या करता था ये फ्रांस, जो साइड में, विंडो के साइड में जो बर्ड्स एग रखे हुए रहते थे ट्रीज के ऊपर, उनको देखता रहता था, या फिर वो स्लाइड के लिए नीचे चले जाता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड मच सच आ न्यू सेंस अ वाइल अगो। और जो उसकी बुक्स उसको पहले एक न्यू सेंस लगती थी, एक बेकार चीज़ लगती थी, अ वाइल अगो सो हैवी टू कैरी, बहुत ही उसको हैवी लगती थी। माई ग्रामर, और जो उसकी ग्रामर थी, जो पार्टिसिपल्स थे वो इसको बहुत ही हार्ड लगते थे। माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप। और जो उसकी हिस्ट्री थी, जो उसने हिस्ट्री सब्जेक्ट ले रखी थी, वो भी उसको बहुत ही हार्ड लगती थी और वो उसको पढ़ना नहीं चाहता था। आई कुड नॉट गिव अप एंड एम हेमल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। अब वो थोड़ा सैड टोन में बोलता है कि अब एम हेमल यहाँ से चले जाएंगे, और जो एम हेमल का जो रूलर था, मतलब कि जो उनकी जो स्टिक थी वो उसको याद आएगी, और जो उनका जो क्रैंकी थे वो कितने बहुत ही वो स्ट्रिक्ट एक टीचर थे, तो वो सब उनको याद आएंगे। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन दैट बैक ऑफ द रूम। तो फिर फ्रांस को समझ आता है कि जो विलेजेस जो पीछे बैठे हैं वो किस लिए आए हैं, वो यहाँ पर अपने जो टीचर हैं उनको रेस्पेक्ट देने आए हैं, और उसमें जो उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की उसके लिए थैंक्स बोलने आए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू डैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। बहुत इंपॉर्टेंट है। एम एम एल ने कितने ईयर्स की सर्विस दी है? 40 ईयर्स की सर्विस दी है, और उस सर्विस को थैंक्स बोलने के लिए जो ओल्ड मैन है विलेजेस के, वो सब आए हैं। एंड शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर। और वो अपनी कंट्री को रेस्पेक्ट देने आए हैं जो अब रेस्पेक्ट नहीं रही है, क्योंकि जब कोई कंट्री की खुद की लैंग्वेज ही छीन लेते हैं तो वो एक बहुत ही टेरिबल सिचुएशन होती है। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड। और फ्रांसिस सोच रहा होता है कि अभी तो उसने कुछ पढ़ा ही नहीं है फ्रेंच लैंग्वेज में, तभी उसको सुनाई देता है कि उसका नेम कोई बुला रहा है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रो वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। और जो एम एम एल होते हैं वो बोलते हैं कि तुम पार्टिसिपल सुनाओ, जो होमवर्क दिया था तुम्हें वो सुनाओ, विद वेरी लाउड, बहुत तेज तेज सुनाओ, क्लियर, विदाउट वन मिस्टेक। बट आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन जैसे वो पहला वर्ड बोलता है वो मिक्सड अप हो जाता है, मतलब कि सब कुछ मिक्स कर देता है, कुछ उसको याद ही नहीं रहता। एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। और वो अपनी गर्दन को नीचे रखकर बिल्कुल चुप रहता है, तो उसका जो हार्ट है वो बीटिंग धक धक करने लग जाता है, क्योंकि बहुत ही उसको डर लग रहा होता है, क्योंकि जो एम एम एल उसने पार्टिसिपल पूछा था उसने जवाब नहीं दिया था। अब वो सोच रहा है कि एम एम एल क्या है, मुझे मारेंगे।